दोस्तों अब स्पाइडरमैन 3 नो वे होम का ट्रेलर काफ़ी लेट हो रहा है। यहाँ तक तो एवेंजर्स एंड गेम का भी ट्रेलर आ गया था, लेकिन इसकी एक झलक हम लोग को नहीं दिखाई दी। और यहाँ पे अब ऑडियंस और वेट नहीं कर सकती है। लेकिन यहाँ पे भले हम लोग को ट्रेलर नहीं दिखाई दिया, लेकिन इसकी पूरी स्टोरी ऑनलाइन आ गई है। यानी दोस्तों इस मूवी में क्या होने वाला है ये लीक हो गया है। अब ये कितना सही है कितना गलत ये तो हम लोग को स्टोरी पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, आप लोग नोटिस किए होंगे एवेंजर्स एंड गेम से भी पहले काफ़ी लीक सामने आई थी, जहाँ पे 50% लीक सच साबित हुई थी। तो यहाँ पे स्पाइडरमैन के केस में भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए अपने फेवरेट स्पाइडरमैन का नाम, टॉम, टॉबी या एंड्रू। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों मूवी की शुरुआत में हम लोग को दिखाया जाता है ग्रुप ऑफ टीनेजर जो कि एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में जाते हैं और वहाँ वो लोग लाइव स्ट्रीम के पर्पज से गए थे। और असल में वो बिल्डिंग काफ़ी हॉन्टेड लग रही थी क्योंकि रात का समय था। अब यहाँ पे तभी उन्हें एक अजीब सा फिगर दिखाई देता है जो कि ग्रीन कलर का आर्मर पहना हुआ था और वो लोग उस फिगर को पास से देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वो जो फिगर है उनके सामने चल के आने लगता है और वो और कोई नहीं बल्कि टॉबी मैगवायर के यूनिवर्स का ग्रीन गॉब्लिन था। अब यहाँ पे उसके पास कोई हेलमेट नहीं था, उसकी हम लोग शक्ल देख सकते थे और वो थोड़ा इंजर्ड भी था। उसके बाद अगला सीन आता है जहाँ पे जो ब्रेकिंग न्यूज़ थी, जहाँ एग्जैक्ट मोमेंट पे स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम खत्म हुई थी, वो दिखाया जाता है। यानी कि पीटर पार्कर की आइडेंटिटी रिवील हो गई है और यहाँ पे पीटर वहाँ से चला जाता है। और शॉकिंग में हम लोग को दिखाई देते हैं फ्लैश थॉम्सन, क्योंकि वो स्पाइडरमैन को एक तरफ आइडल समझता था और दूसरी तरफ पीटर पार्कर का मजाक उड़ाता था। और यहाँ पे जो नेट की मम्मी थी वो भी काफ़ी हैरान थी। यहाँ पे 8 में पीटर को फ़ोन करती थी, पीटर घर चला जाता था। अब पीटर को ये डर था कहीं लोग उसके घर पर अटैक ना कर दे। उससे पहले 8 में हैप्पी को कॉल करती थी, हैप्पी आ जाता था, एमजे आ जाती थी और नेड आ जाते थे। वो लोग सब लोग जानते कि पीटर पार्कर इनोसेंट है और एक्चुअली में जो फुटेज है वो गलत है। लेकिन यहाँ पे पीटर पार्कर किसी तरह निक फ्यूरी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता था, लेकिन हम लोग यहाँ पे सब लोग जानते हैं कि निक फ्यूरी समय स्पेस में है। उसके बाद 8 में पीटर से कहती थी, पीटर तुम बिल्कुल परेशान मत हो, हम लोग के घर कोई नहीं आएगा, क्योंकि उन लोग को पता नहीं घर कौन सा है। और यहाँ पे तभी पीटर के स्कूल फ्रेंड आ जाते थे और यहाँ पे काफ़ी भीड़ हो जाती थी घर के सामने और लोग पीटर पार्कर को ब्लेम करने लगते थे उनकी नज़र में, क्योंकि मिस्टीरियो हीरो बन चुका था। लेकिन फिर हैप्पी होगन किसी तरह 8 में पीटर को लेकर चला जाता था और बोलता था अब ये मामला हाथ से निकल गया है, हम लोग को इसे लीगली देखना पड़ेगा। और यहाँ पे 8 में बोलती थी मेरे पास एक लॉयर है। और यहाँ पे 8 मई के कॉन्टैक्ट में हम लोग को मैट मोडॉक का नंबर दिखा देता है। यानी दोस्तों 8 में डेयरडेविल को काफी पहले से जानती थी। अब यहाँ पे कोर्ट रूम में पीटर पार्कर के अगेंस्ट और वीडियो सामने आ जाते थे, यहाँ पे दिखाए जाते थे कैसे उसने मिस्टीरियो को खत्म किया। यहाँ पे मैट मोडॉक पीटर पार्कर को डिफेंड करने की कोशिश करता था, लेकिन जज उसकी बात नहीं सुनते थे और पीटर पार्कर को गिल्टी प्रूव कर दिया जाता था। वही दूसरी तरफ कोर्ट के बाहर मैट मोडॉक पीटर पार्कर से कहता था तुम बिल्कुल परेशान मत हो पीटर, मैं जानता हूँ कि तुम इनोसेंट हो। और उसके बाद दोस्तों ये सीन वहाँ से कट हो जाता था और यहाँ पे दोस्तों पीटर पार्कर को जेल हो जाती थी और वहाँ पे उसे कुछ समय जेल में बिताने भी पड़ते थे। लेकिन अचानक उसके सामने एक मिनी पोर्टल ओपन होता था और उसके पास एक कार्ड आता था और वो एड्रेस था डॉक्टर स्ट्रेंज के सैंक्टम सैंक्ट्रम का। यहाँ पे किसी तरह पीटर पार्कर जेल से निकल जाता था एक विंडो की मदद से और सीधे जाता था 8 मई के घर पे। एमजे और नेट बहुत पहले से थे। यहाँ पे 8 में पीटर को देख के काफी खुश होती थी, लेकिन फिर दूसरी तरफ वो ये सोच के परेशान हो जाती थी इससे पीटर पार्कर की रेपुटेशन और खराब हो जाएगी और लोग समझेंगे पीटर पार्कर रियल में कोई क्रिमिनल है। लेकिन यहाँ पे पीटर पार्कर समझाता था कि उसे डॉक्टर स्ट्रेंज का एक मैसेज आया है और वो जा रहे हैं उनसे मिलने। यहाँ पे एमजे और नेट भी कहते थे कि वो भी पीटर के साथ चलेंगे। पहले तो पीटर उनको मना कर देता था, फिर वहाँ पे उनके कन्विंस करने पे वो अपने साथ उनको भी ले जाता था और लोग वहीं पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग को याद होगा कुछ महीने पहले एक फोटो आई थी, ये एग्जैक्टली वही फोटो है। यानी एमजे, नेट, पीटर पार्कर तीनों वहाँ पे सैंक्टम सैंक्ट्रम में खड़े हैं और ऊपर से आ रहे हैं डॉक्टर स्ट्रेंज। अब यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को बताते हैं कि यहाँ पे काफ़ी बड़ी दिक्कत हो गई है मल्टीवर्स में, यहाँ पे रियलिटीज़ एक साथ मर्ज हो रही हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज के रूम में एक ऑर्ब रखा हुआ था जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो टाइमलाइन है वो इधर से उधर जा रही थी। जैसा कि हम लोग लोकी की टीवी सीरीज में देखें, डॉक्टर स्ट्रेंज के अकॉर्डिंग टाइम का फ्लो खराब हो गया है। अब यहाँ पे लेकिन पीटर पार्कर डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछता भी है आप मुझे क्यों बुलाए हैं, कोई और सुपर हीरो भी आ सकता था। तो यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज बताते हैं यहाँ पे ये कहानी तुमसे ही रिलेटेड है। और वहाँ पे फिर ये समझाते हैं कि कैसे जब टाइमलाइन मर्ज हो रही थी तो यहाँ पे टॉबी मैगवायर के कुछ विलेंस आ गए और एंड्रू गारफील्ड के यूनिवर्स से भी कुछ सुपर विलेंस आ गए हैं। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रेंज पीटर को समझाते भी है कि उनके पास अभी एक भी इन्फिनिटी स्टोन नहीं है और इसीलिए उन्हें मैजिक का सहारा लेना पड़ेगा और वो सैंक्टम सैंक्ट्रम के बाहर नहीं जा सकते हैं। इसलिए कुछ काम पीटर पार्कर को अकेले करना पड़ेगा ताकि रियलिटी स्टेबल हो सके। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर पार्कर का आयरन स्पाइडरमैन सूट को टेलीपोर्ट कर देते हैं और उसमें कुछ मैजिक का एन्चेंटमेंट करते हैं जिससे वो बन जाता है इंटीग्रेटेड स्पाइडरमैन आर्मर। अब यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को समझाते हैं इस आर्मर की मदद से वो मल्टीवर्स के लेवल पे जितने भी विलन है जो हम लोग के रियलिटी में आ गए हैं उनको पकड़ने में हेल्प मिलेगी
और यहाँ पे फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें वापस उनकी रियलिटी में भेज देंगे ताकि टैबलेट को ठीक किया जा सके। यहाँ पे पीटर पार्कर वैसा करता भी है, वो कुछ सुपर विलन्स को पकड़ के लाता है और सैंक्टम में डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें कैद कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे उसकी फाइट हो जाती है डॉक्टर ऑक्टोवियस से। यहाँ पे पीटर पार्कर को काफी इंजरी हो जाती है, लेकिन इसी बीच उसकी बात होती है सैंडमैन से। यहाँ पे सैंडमैन बताता है कि उसकी रियलिटी में उसकी जो डॉटर है जिसका नाम पेनी है उसकी डेथ हो गई है एक सिकनेस की वजह से। लेकिन यहाँ पे फिर पीटर पार्कर बताता है क्या उसके बाद का नाम मार्को था। यहाँ पे सैंडमैन कहता है हाँ। फिर पीटर पार्कर बताते हैं उसके कॉलेज में एक लड़की है जिसका नाम पेनी मार्को है और बिल्कुल ठीक है, उसके फादर की डेथ हो गई थी और उनका नाम फ्लिंट था। और यहाँ पे सब समझ जाते हैं कि यहाँ पे रियलिटी कैसे काम कर रही है। एक जगह यहाँ पे किसी डॉटर की डेथ हो गई है तो दूसरी रियलिटी में किसी फादर की डेथ हो गई है। लेकिन यहाँ पे सैंडमैन काफ़ी इमोशनल होता है और यहाँ पे हो सकता है वो पीटर पार्कर को कोई हर्ट नहीं पहुंचाना चाहता हो, वो एक अच्छा आदमी है क्योंकि हम लोग स्पाइडरमैन 3 में उसे वैसे ही देखे थे। अब यहाँ पे पीटर पार्कर किसी तरह बहुत से विलन्स को पकड़ तो लेता है, लेकिन अचानक सैंक्टम में एक अजीब सी आवाज़ आती है और यहाँ पे जितने भी विलन्स थे वो बच के भाग जाते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज को इसमें अच्छी खासी लग जाती है। यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को मना भी करते हैं कि उनके पीछे मत जाओ, लेकिन पीटर पार्कर फिर भी चला जाता है। उसके बाद दोस्तों जितने भी सुपर विलन हैं पीटर पार्कर पर अटैक करने लगते हैं सिवाय सैंडमैन के। वो पीटर पार्कर को बिल्कुल हर्ट नहीं करता है, लेकिन अचानक पीटर पार्कर काफ़ी इंजर्ड हो जाता है और उसके सामने आता है नॉर्मन ऑसबॉर्न, वो भी टॉबी मैगवायर के यूनिवर्स का। और वो पीटर पार्कर को बताता है जैसे ग्लाइडर उसे लगने वाला था वो टेलीपोर्ट हो गया मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की पास्ट टाइमलाइन में, और यहाँ के जो हम लोग के करंट टाइमलाइन के नॉर्मन ऑसबॉर्न है उसको खत्म करके उसकी जगह ले लिया, इसलिए हम लोग को कोई भी ऑस्कॉप इंडस्ट्री नहीं दिखाई देती है। और यहाँ पे वो पीटर पार्कर को ये भी बताता है कि वो सही समय का इंतजार कर रहा था। उसके बाद वो पीटर पे जैसे अटैक करने जाता है पीटर पार्कर को एक दूसरा स्पाइडरमैन बचा लेता है और वो और कोई नहीं बल्कि एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन था और वो उसे ले जाता है सैंक्टम में। यहाँ पे आंट में एमजे दूसरे स्पाइडरमैन को देख के काफ़ी हैरान होते हैं और यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज बताता है कि एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को उन्होंने ही अपने यूनिवर्स में टेलीपोर्ट किया है। वही दूसरी तरफ सुपर विलन्स की टीम बन गई है। यहाँ पे सैंडमैन बाकी विलन्स से कहता है कि वो अपने यूनिवर्स में वापस जाना चाहता है, लेकिन जो बचे हुए विलन्स थे वो उससे कहते नहीं, हम लोग यूनिवर्स में कोई पर्पस नहीं जाने का, क्योंकि अगर हम लोग वहाँ जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे हम लोग राज कर सकते हैं। तो वो लोग एक प्लान बनाते हैं, पहले लोग जाएंगे सैंक्टम में, वहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज को ख़त्म करेंगे, बाकी तो स्पाइडरमैन को भी हटाएंगे रास्ते से, उसके बाद ऑब को हासिल करेंगे जो कि टाइमलाइन को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन उनके प्लान का पता डॉक्टर स्ट्रेंज को लग जाता है और वो वापस जाते हैं अपने सैंक्टम में और बाकी दो स्पाइडरमैन को वार्न करते हैं कि बच के रहना, अटैक होने वाला है। और यहाँ पे पीटर पार्कर को कहते भी है कि नहीं, अब मैं तुम्हें अपना मैजिक नहीं दे सकता हूँ, मैं ये मैजिक वापस ले रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी बात सुनते नहीं हो। और यहाँ पे फिर पीटर पार्कर हैप्पी हॉगन को कॉल करता है कि उसे एक नया आर्मर चाहिए। उसके बाद हैप्पी हॉगन टॉम हॉलैंड और एंड्रू गारफील्ड दोनों स्पाइडरमैन के लिए एक नया आर्मर बनवाता है और हम लोग को मिलता है वही ब्लैक एंड गोल्ड आर्मर जो कि हम लोग देखे हुए थे एक्शन फिगर में। उसके बाद दोस्तों हम लोग अगला सीन देखते हैं एक स्पाइडरमैन का जो कि किसी क्रिमिनल को रोक रहा है और ये और कोई नहीं बल्कि टॉबी मैगवायर का स्पाइडरमैन होता है और ये उसके यूनिवर्स की बात चल रही है। यहाँ पे वो घर जाते हैं, एमजे से मिलता है, अपनी डॉटर के साथ कुछ समय बिताता है और उसकी डॉटर का नाम होता है मे पार्कर और वो अपने यूनिवर्स में रिटायरमेंट का डिसीजन लेता है क्योंकि उसके यूनिवर्स में पहले से ही काफी सुपर हीरो आ चुके हैं और टॉबी के स्पाइडरमैन को ये लगता है कि अब उसे अपना टाइम फैमिली को देना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम लोग को अगला सीन दिखाया जाता है सैंक्टम का, जहाँ पे सुपर विलन्स पहुंच गए हैं और अटैक करने की कोशिश करने वाले हैं, लेकिन तभी अचानक बाकी दो स्पाइडरमैन उन विलन्स पर अटैक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे इसी बीच डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ समय के लिए अनकॉन्शियस हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों बाकी दो स्पाइडरमैन किसी तरह कुछ सुपर विलन्स को ठिकाने लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी भी मेन विलन यानी कि ग्रीन गॉब्लिन बचा हुआ है। वो दोनों स्पाइडरमैन पे काफी अच्छी तरह अटैक कर देता है, लेकिन बीच में उसे धोखा दे देता है सैंडमैन और यहाँ पे नॉर्मन ऑसबॉर्न सैंडमैन को ही खत्म कर देता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एमजे नॉर्मन ऑसबॉर्न पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मन ऑसबॉर्न उसे खत्म कर देता है। यहाँ पे पीटर ये सब देख के काफी गुस्से में आ जाता है और वही दूसरी तरफ नॉर्मन ऑसबॉर्न चला जाता है ऑर्ब का पता लगाने, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज की फाइट उससे हो जाती है और इसी बीच उनकी फाइट को इलेक्ट्रो आके इंटरप्ट कर देता है और किसी तरह वो दोनों ऑर्ब लेके वहाँ से गायब हो जाते हैं। और यहाँ पे पीटर पार्कर काफी दुखी है एमजे की डेथ से। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं हम लोग के पास अभी एक और प्लान बचा है और हम लोग देखते हैं सैम रेमी के यूनिवर्स में टॉबी मैगवायर के पीछे एक पोर्टल ओपन हो रहा है। उसके बाद तीनों स्पाइडरमैन इस यूनिवर्स में आ जाते हैं और बाकी विलन से फाइट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मन ऑसबॉर्न और अलग रियलिटी से सुपर विलन्स बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो तीनों स्पाइडरमैन के सामने टिक नहीं पाते हैं। अब यहाँ पे टॉबी और एंड्रू बाकी विलन्स को संभालते हैं। यहाँ पे टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन उस ऑर्ब को ठीक करने की कोशिश करता है ताकि सबको अपने यूनिवर्स में भेज सके और ऐसा ही होता है। यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाता है, सब विलन्स अपने यूनिवर्स में चले जाते हैं, सुपर हीरोज भी चले जाते हैं और नॉर्मन ऑसबॉर्न एग्जैक्टली उसी मोमेंट पे टेलीपोर्ट हो जाता है जब उसे ग्लाइडर लगने वाला था और उसकी डेथ हो जाती है। और यहाँ पे
फिर पीटर पार्कर उस ऑप का फिर से यूज करना चाह रहा है ताकि अपनी जो आइडेंटिटी है वो लोगों के माइंड से मिटा सके और एमजे को वापस ला सके। डॉक्टर स्ट्रेंज उसे वार्निंग देते हैं कि ऐसा मत करो, लेकिन पीटर पार्कर फिर भी ये कर देता है। अब यहाँ पे सब कुछ ठीक तो हो जाता है, लेकिन जैसे पीटर पार्कर कॉलेज जाता है एमजे उसे पहचान नहीं पाती है, जिसे देख के पीटर काफी दुखी होता है। लेकिन हाँ, उसकी आइडेंटिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब यहाँ पे कॉलेज में उसे एक और लड़की मिलती है, उसे देख के पीटर काफी खुश होता है, उसका नाम पूछता है और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। मेरे हिसाब से दोस्तों ये जो लड़की है ये ग्वेन स्टेसी है। अब इसके बारे में हम लोग को हो सकता है स्पाइडरमैन 4 में पता चले। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी स्पाइडरमैन 3 की स्टोरी से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए दोस्तों। अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।